दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया है जिसे हासिल करना भारत के लिए नामुमकिन था। अब वो पल आ गया है जब आसमान में ध्वनि गूंज रही है, समुद्र की लहरों के बीच एक चमत्कारी हलचल मच गई है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने एक ऐसा लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसे देखकर दुनिया भी हैरान हो चुकी है। यहाँ पर भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर एक अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल किया है, जहाँ हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़कर सटीक निशाना लगाना एक मुश्किल का लक्ष्य था, जिसे हासिल करना आसान नहीं था। लेकिन इस बार भारतीय तकनीक और सैन्य शक्ति ने इसे संभव कर दिखाया है। ये सफलता न केवल सैन्य ताकत का प्रतीक है, बल्कि ये दर्शाता है कि जब विज्ञान और रणनीति एक साथ चलते हैं तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती है। दरअसल हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ पर चांदीपुर के परीक्षण क्षेत्र में भारतीय नौसेना की पहली एंटी शिप मिसाइल NSMSR का सफल परीक्षण किया गया है, जिसने ये साबित कर दिया है कि ये मिसाइल समुद्र में तैरकर किसी भी जहाज को सटीक निशाना बना सकती है, और वो भी भारतीय नौसेना की सीकिंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च होकर। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें मैन इन लुक फीचर है, यानी पायलट इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान कंट्रोल कर सकता है। और अब इस तकनीकी विकास ने भारतीय नौसेना की ताकत को और भी बढ़ाया है, जिससे भविष्य में समुद्र की सुरक्षा और भी मजबूत हो सकेगी। और देखा जाए तो टेस्टिंग में मिसाइल ने एक छोटे जहाज के लक्ष्य को उसी अधिकतम सीमा पर सटीक रूप से निशाना बनाया है, जहाँ ये मिसाइल एक खास इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है, जिससे वो लक्ष्य की तस्वीरें ले सकती है और पायलट को वापस भेज सकती है। इसके अलावा इस टेस्टिंग में यह भी दिखाया गया है कि मिसाइल में दो तरफा डेटा लिंक सिस्टम है, जो पायलट को उड़ान के दौरान मिसाइल को फिर से लगाने में मदद करता है। जहां शुरू में मिसाइल ने एक बड़े लक्ष्य को लॉक किया, लेकिन बाद में पायलट ने छोटे लक्ष्य को चुना, जिसे मिसाइल ने सटीक रूप से मार गिराया। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये मिसाइल भारतीय रक्षा क्षेत्र की तकनीकी उत्कृष्टता का जीवंत उदाहरण है, जिसमें कई स्वदेशी उन्नत तकनीकों का समावेश है। जहाँ इस मिसाइल में फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप आधारित INS रेडियो एंटीनेटर, एक अत्याधुनिक एवियोनिक्स मॉड्यूल जैसी तकनीकें शामिल हैं, जो इसकी दिशा और ऊंचाई को सटीकता से निर्धारित करती हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एविएटर, थर्मल बैटरी और PVC बोरेड भी हैं, जो इसे दुश्मन पर प्रहार करते समय अत्याधुनिक प्रभावी बनाते हैं। साथ ही इस मिसाइल में ठोस प्रणाली इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक इनलाइन इलेक्टेबल बूस्टर और लॉन्ग बर्न सस्टेनर की तकनीक भी शामिल है, जो इसकी स्थिरता को सुनिश्चित करती है। ऐसे में इन सभी तकनीकी तत्वों ने मिलकर एक ऐसे परफॉर्मेंस को संभव किया है जो न केवल अत्याधुनिक सटीक था, बल्कि मिशन के सभी निर्धारित उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। देखा जाए तो ये मिसाइल भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक और बेहतरीन उपलब्धि है, जिसे डीआरडीओ की विभिन्न प्रमुख लैब ने मिलकर विकसित किया है। इन परियोजना में MSMI स्टार्टअप और अन्य उद्देश्य साझेदारों को भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस मिसाइल के निर्माण को और भी संपन्न बनाने में मददगार साबित हुए हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और अन्य सभी साझेदारों को भी बधाई दी है। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष ने भी इस सफलता को और भी टीम प्रयास की उपलब्धि बताते हुए पूरी टीम को और उद्योग साझेदारों को भी धन्यवाद दिया है। ये सफलता न केवल भारतीय रक्षा क्षेत्र की ताकत को बढ़ाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जब सरकारी एजेंसियां और निजी उद्योग मिलकर कुछ करते हैं तो असाधारण उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब भारत में सैटेलाइट इंटर सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, और इस रेस में देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के अलावा इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी शामिल है। दोस्तों, भारत ने जो रक्षा क्षेत्र में ये कदम उठाया है, इसके लिए कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।